सभी दर्शकों को जय हिंद, राम राम। साहबान, तो 8 पे कमीशन के विषय में हम बात करने वाले हैं कि 8 पे कमीशन से आपका सैलरी इफेक्ट क्या होगा और इससे क्या क्या फ़ायदा मिल सकती है। तो गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन पे बैठाने का यानी उसको जो भी उसका पैनल है उसको लागू करने के लिए घोषणा कर दिया है। तक पे कमीशन रिव्यू एंड रिकमेंडेशन सैलरी पेंशन बेनिफिट रिवीजन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनियर इन इंडिया। तो इससे जो भी बेनिफिट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या उनसे जो पेंशन ले रहे हैं उनको फायदा होता है। इसमें रेलवे, डिफेंस और केंद्रीय कर्मचारी के पर्सनल आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको हर 10 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसका रिव्यू करती है कि क्या जो भी पैसा और पेंशन दिया जा रहा है उनके बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं। यदि वो चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और तो कितना बढ़ाया जाए मिनिमम पैसा जिससे उनका बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। इसी के लिए हर 10 साल पे कमीशन का गठन किया जाता है। तो चलिए इसके विषय में हम लोग विस्तृत से बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग विस्तृत से बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। गवर्नमेंट 7 पे कमीशन जब लागू किया था तो उस समय गवर्नमेंट ने 2.57 फैक्टर का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, 2.57। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका पेंशन 10,000 रुपया था 7 पे कमीशन में तो सीधे हो गया था 25,700 रुपया। 25,700 रुपया हो गया था क्योंकि उसमें 2.7 से मल्टीपल कर दिया गया था। लेकिन अभी का जो अनुमानित फैक्टर है कि आपको कितना पैसा दिया जाएगा, तो अभी के अनुसार आपको 1.92 पेंशन का जो है कि फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाएगा। इसके विषय में और हम लोग बात करते हैं जो दिया हुआ है। इस न्यूज में स्पष्ट बताया हुआ था कि 7 पे कमीशन लागू हुआ था तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स आया था और कितना उसके ऊपर जो है कि पैसा का खर्चा करने का बोझ आया था। तो इसमें आप यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 1.7 लाख करोड़ एलोकेशन किया गया था, जिसका पेमेंट जो है कि 1,14,600 रुपया पर मंथ हो गया था। 2 लाख करोड़ एलोकेशन किया गया था। सैलरी जो ग्रो अप टू 1,16,700 पर मंथ तक था और 2.25 लाख करोड़ जो है कि सैलरी में इंक्रीज टू 1.18 पर मंथ। तो इसके लिए इतना एलोकेशन किया गया हुआ था। व्हेन विल बी द पे हाइक द टेक इफेक्ट। द गवर्नमेंट जो है कि 8 पे कमीशन का लिए एक पैनल को जो है कि स्वीकृति दे दिया हुआ है। एक पैनल का स्वीकृति गवर्नमेंट ने दिया हुआ है और ये पैनल का गठन जो है कि अप्रैल 2025 में इसका गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मे बी, ये कंफर्म नहीं है, मे बी में है, संभावनाओं में है कि आपका 8 पे कमीशन का 2000 अप्रैल 25 में ही इसका गठन कर दिया जाए और रिकमेंडेशन कमेटी इसको 2026 या 27 में बताएगी कि आपका पे हाइक कितना होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बड़े बड़े लड्डू खिला रहे हैं, जो लड्डू सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन न्यूज के अनुसार 26 से लेके 27 भी जा सकता है। तो हो सके तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि जितना डिले हो उतना ही उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसको उतना ही कम पैसा खर्चा करने का मौका मिलता है। तो हाँ, तो अभी अप्रैल में बैठेगा तो हो सके ये रिकमेंडेशन जनवरी या 2026 जनवरी अप्रैल तक आए और उसके बाद गवर्नमेंट जो है कि इसको लागू करने में
8 से 9 महीने डिले भी कर सकती है। जी हाँ, यही सच्चाई है और यही हकीकत है। 8 से 9 महीना उसको डिले कर सकती है। तो अब गवर्नमेंट आपकी कितने रिकमेंडेशन पेमेंट को बढ़ाएगी, उसके विषय में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट जो पिछले बार था 2.57 से पेमेंट बढ़ा हुआ था। पिछले बार जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर होता है कि आपका बेसिक पे का कितना गुना आपको पैसा दिया जाए जिससे आपको बेसिक नीड को पूरा किया जा सके आज के महंगाई के अनुसार। तो जो 10 साल पहले था उस पैसा का वैल्यूएशन ज़्यादा था और 10 साल के बाद उसी पैसा का वैल्यूएशन कम हो जाता है ड्यू टू महंगाई। तो महंगाई के कारण उस पैसा का वैल्यू, इस कारण से गवर्नमेंट बेसिक सैलरी में इंक्रीज करती है। तो पहले जिसका 7 पे कमीशन में जिसका 7,000 रुपया था उसको मिनिमम 8,000 रुपया दिया गया और मिनिमम पेंशन 9,000 ही था। तो याद रखिएगा। तो बहुत सारे बात जो है कि पेपर न्यूज में छापी जाती है, लेकिन पहले भी 9,000 ही मिनिमम 7 पे कमीशन में मिनिमम पेंशन 9,000 ही था। इसको कोई नहीं बताना चाहता है, इसको कोई नहीं दिखाना चाहता है कि पहले भी अगर किसी पेंशनियर को पेंशन दिया जा रहा था तो 9,000 रुपया दिया जा रहा था, जो इसमें बहुत सारे सैनिक ही शामिल है। आपके सैनिक ही शामिल है उसमें जिन्होंने बांग्लादेश चाइना से लड़ाई किया था, उनको वॉलंटरी डिस्चार्ज घर भेज दिया गया था, उनको आज भी बेसिक पेमेंट 9,000 रुपया दिया जा रहा है। इस विषय में ना तो कोई न्यूज़पेपर बात कर सकती है ना कोई गवर्नमेंट बात करना चाहती है। तो बहुत सारे चीज़ होती है जिसको मीडिया उजागर नहीं करना चाहती है, लेकिन हम तो यही सरकार से मांग करेंगे उनकी भी पेंशन में जो है कि बढ़ोतरी होना चाहिए। और हमारे जितने भी सैनिक साहबान हैं जो भूतपूर्व हैं या कार्यरत सैनिक साहबान हैं, सभी की मदद होती है किसी भी कार्य को लागू कराने के लिए, क्योंकि आपका एक एक सपोर्ट, एक एक लाइक एक सपोर्ट के रूप में उभरता है कि नहीं ये सैनिकों का मांग है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण किया जाता है। तो रेज योर वॉइस टू फुलफिल योर द रिकमेंडेशन। तो गवर्नमेंट के पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि उनको भी, अब समझिए ना कि आज भी उनको 9,000 रुपया ही बेसिक पेमेंट दिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने 2016 तक ऑन रैंक ऑन पेंशन लागू किया गया था, लेकिन उसमें जो डिस्चार्ज जिनको घर ज़बरदस्ती भेजा गया था उनका उसमें पेमेंट शामिल नहीं था। तो बताइए वो कैसे जी रहे होंगे। तो ये सब बात हम लोगों को गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है ताकि गवर्नमेंट उन पर भी ध्यान दे सके, ताकि उनका भी जीवन अच्छा से गुजर सके। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया भूतपूर्व सैनिकों की हालात। अब गवर्नमेंट इसमें कितना पैसा बढ़ाने वाली है, तो देखिए गवर्नमेंट इसमें कितना पैसा बढ़ाने वाली है। तो गवर्नमेंट इसमें जो एक फॉर्मर सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग थे, उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट इसमें पैसा जो है कि 1.92 तक बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, आपने सही देखा। यदि मान के चलिए कि यदि आपका 20,000 रुपया पेंशन है, जी हाँ, आपका 20,000 रुपया बेसिक पेंशन है, पेंशन नहीं बेसिक, जो भी आपको महंगाई भत्ता मिलता है यानी जो डीए मिलता है उसको अलग रखिए। जो बेसिक पेमेंट है उसमें 1.92 से गुना कर दीजिए। अगर 20,000 है तो आपको कितना मिलेगा, तो 4, 18 और 2, 1, 3, जी हाँ 38,400 आपका बेसिक मिलेगा। तो आपका बेसिक कितना हो जाएगा, 38,400। अगर अभी 20,000 है आपका पेंशन, तो आपको अगर 50% अगर अभी इंक्लूड कर दिया जाए 50%, तो आपका ये 30,000 रुपया मिल रहा है। 30,000 रुपया मिल रहा है। अगर 5% और इंक्लूड कर दिया जाए तो 1,000 और 31,000 रुपया हो जाएगा, यानी 55% पर आपको 31,000 मिल रहा है। लेकिन आपको तो फायदा कितना होगा अगर 7 पे कमीशन
के बाद 8 पे कमीशन लगेगा। तो जी हाँ, अगर 5% जनवरी का भी महंगाई भत्ता ले लिया जाए और दिसंबर का भी महंगाई भत्ता ले लिया जाए तो आपका 10% होता है। तो 31,000 में अगर आप 31,000 में अगर आप 20,000 का 10% जोड़ते हैं तो 2,000 रुपया हो गया। तो ये टोटल बन के आता है 33,000 रुपया। जी हाँ, तो आपको बेनिफिट कितना होगा? 6,400। जी हाँ, 6,400 रुपया आपको बेनिफिट होगा पर मंथ में। तो टोटल ओवरऑल आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, 6,400 बेनिफिट होगा। आपको बेनिफिट कब पता चलेगा? जब गवर्नमेंट का जो है कि फिटमेंट फैक्टर 38,400 पर जब 2% या 3% जो जब डीए बढ़ेगा तब इस पर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। यदि इस पर गवर्नमेंट का 4% भी डीए बढ़ता है तो आपको मिल जाएगा 16 और 8 का 32, 33, 4 12 और 3 15, माने 1,536 रुपया मिलेगा। आज के समय का बेसिक पे पर आपको 800 रुपया मिलता है। अगर 20,000 आपका बेसिक पेमेंट है तो आपको 800 मिलता है, लेकिन अब 8 पे कमीशन के बाद इसी 20,000 का अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 कर दिया जाता है तो आपको पेंशन में 4% पे इंक्रीमेंट होगा, 1,536 रुपया। लेकिन हाँ, पैसा का वैल्यूएशन कम हो जाता है क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। तो कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। पेंशन का मतलब ही होता है आश्रय भत्ता, जो आपको जीवन बसर गुजारने के लिए ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ तक एक्स आर्मी मैन भाई हैं, चाहे जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज है कि 1/1/2016 के पहले जो भी आए हुए हैं उनका पेंशन एक किया जाएगा। फुल डिटेल वीडियो जो है कि हम जो सीतारमन जी ने संसद में बोली है उसको डाल रहे हैं, उसको भी जाके जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम एक सवाल आप लोगों से कहना चाहते हैं कि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका ही एक लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से हमारा जो है कि एक जो ओपिनियन होता है उसको मजबूती मिलता है। इससे नहीं कि आपने एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया तो हमको पेमेंट मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। जी नहीं, हमारा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है, ऐसे हमको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो आप लोग सोच रहे हो कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा व्यू की जरूरी होती है। हम केवल आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो डेली आपकी पेमेंट भराते हैं। भाई साहब, पेमेंट बढ़ कहाँ रही है? पेमेंट जो एक्चुअल चीज़ है उसको कोई नहीं दिखाना चाहता है। तो आप इसको देखिए फिर हमको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।